हेलो, आज 15 तारीख महीना 10 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान आसनसोल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान खंद्रा। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत 15-10-2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी बच्चों के लिए फ्री वीडियो वार्निंग इशू। बच्चों जानना चाह रहे थे ना कि भारत में संविधान में धर्म के विषय में क्या कहा है, तो जानो। भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द दिया हुआ है। एक शब्द है, क्या कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और धर्म निरपेक्ष, अर्थात जो है इसका कोई धर्म संविधान के अनुसार नहीं है। सभी धर्म को आदर सम्मान होगा, सभी धर्म आस्था विश्वास आदमी का निजी है, निजता है, जो जिस धर्म में चाहे, और सार्वजनिक नहीं। अपना जो है किसी को दूसरे को दुखी करने, किसी दूसरे को अवहेलित करने के लिए धर्म न मना करके अपना आस्था विश्वास के लिए एकांत में अपना पूजा पाठ जो जिसको मानता है वो करे, ऐसा संविधान धर्म निरपेक्ष शब्द डाला है, लिखा है। संविधान के प्रस्तावना में ये शब्द है, संविधान के आर्टिकल में भी है। संविधान की मूल प्रस्तावना में भी है और संविधान के और कई जगह आर्टिकल है जो धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष इस देश को कहा है। किंतु दुख इस बात का है कि भारत में जिसको सत्ता चलाने के लिए चुना जाता है और जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो RSS के लोग, मनुवादी के लोग, ब्राह्मणवादी के लोग, ब्राह्मणवादी पार्टियों के लोग उखमज करने लगते हैं, बंदरवा की तरह उछल कूद करने लगते हैं, बंदर की तरह उछल कूद करने लगते हैं और वोट लेने के पहले जनता के पास में ऐसा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के समय पार्टी का उसमें लिखते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान को के साथ हैं। तो जब भारत का संविधान के साथ हो और इसी के कहने पर तुमको मान्यता उखमज करने, बंदर नाच नाचने के लिए मिली है, तो मानते क्यों नहीं है? बंदर नाच क्यों करते हो? क्यों बंदर नाच करते हो? इसका कारण है कि जो संस्था है लाइसेंस देने वाली, रजिस्ट्रेशन देने वाली, वो संस्था अंधी है। उस पार्टियों का उखमज नहीं, कुछ सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद उसका कोई पावर नहीं है और ना ही जनता के पास उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का पावर है। किसके पास पावर है? कोर्ट को है, तो कोर्ट कान में रुइया लेकर के बैठी है। जब जनता चिल्लाएगी, जाएगी, कहेगी तब ना। राष्ट्रपति जी तो सब कुछ के मालिक होते हैं, किंतु वो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जो है पार्टी वाला चुन करके खड़ा करता है और जबकि उनको ये
मालूम होता है कि पार्टी हमको बनाया है, पार्टी वाला हमको बनाया है, और राष्ट्रपति जी को ये मालूम नहीं है कि पार्टी जो है, प्रधानमंत्री, मुख्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और लोग वो जनता का वेतन भोगी नौकर है और जनता की इच्छा के अनुसार आपको शपथ दिलाया है, अर्थात सीधे जनता आपको हाथ में दंड विधान दी है। तो उस दंड विधान का आप इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्यों इस देश में लोग आज कानों में सुन रहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कौन कहता है और क्यों कहता है? जब यह देश पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है संविधान में, तो अपना संविधान लिखेगा राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र विरोधी है, जनता विरोधी है। जनता क्या वो ही अंग्रेज से लड़ करके आजादी लाई है? तो फिर वैसा क्यों उसको कहने दिया जा रहा है, करने दिया जा रहा है, उखमच करने दिया जा रहा है? क्यों नहीं उस पर उसको दंडित किया जा रहा है? क्यों नहीं एसिड के भरे हुए टैंक में उन सारे हिंदू राष्ट्र समर्थकों को डाल करके उनकी हड्डी टांग करके बच्चों को दिखाया जाए कि देखो इस देश में हिंदू राष्ट्र समर्थक की हड्डी है? यह तो काम राष्ट्रपति जी, यह तो काम सुप्रीम कोर्ट, यह तो काम रजिस्ट्रेशन देने वाला इलेक्शन कमीशन को करना है। किंतु अगर कोई नहीं करेगा जनता का काम, तो जनता क्यों इनको पोसेगी? जनता का मन मुताबिक काम नहीं करेगा तो इलेक्शन कमीशन को क्यों गधा की तरह खिलाएगी अपना कर दे करके? क्यों गधा की तरह कर दे करके सुप्रीम कोर्ट के जजों को पालेगी? जनता, राष्ट्रपति अगर जनता का इच्छा, जनता की बात, संविधान की बात की रक्षा नहीं करेगा तो जनता क्यों कर दे करके राष्ट्रपति को पोसेगी? क्यों पोसेगी? यही बात है। और राष्ट्रपति जी को तो ऐसा मालूम होता है कि हमको राष्ट्रपति जनता नहीं बनाई है, ये पार्टी वाला हमको चुन करके राष्ट्रपति बना दिया है। ऐसा गलत है। ऐसा राष्ट्रपति जी अगर सोचती हैं तो उनका सोच जो है संविधान सम्मत नहीं है। इसीलिए डरती हैं कि पार्टी वाला चुन करके हमको राष्ट्रपति बनाया है। ऐसा नहीं है। पार्टी के जितने प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और लोग, सब जनता के कर द्वारा इकट्ठा किए गए पैसे का वेतन भोगी नौकर है और जनता उसको उसी काम के लिए मनोनीत की है और वो जनता का काम करने के लिए आपको मनोनीत किया है। आप सीधे जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हैं। आप डरिए मत, अपना दंड को उठाइए, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कीजिए, सेना को ऑर्डर कीजिए, पुलिस को ऑर्डर कीजिए कि उस दंड
उदंडी लोगों को जो हिंदू राष्ट्र चिल्लाता है पकड़ करके एसिड के टैंक में फेंक दे, हाथ गोड़ बांध करके, ताकि उनकी हड्डी निकाल के इस देश के बच्चों को दिखाया जा सके कि ये यही हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए चिल्लाते हैं और दूसरे धर्मों को यहाँ फूलने फलने नहीं देना चाहते। और इनका काम राष्ट्र विरोधी था, राष्ट्रद्रोही था, जनता विरोधी था। इसलिए इनको दंड के स्वरूप एसिड के टैंक में हाथ गोड़ बांध के फेंक दिया गया। थैंक्स।